अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज मैंने कढ़ाई फ्राई मीट बनाया है। जैसे मैंने चिकन बनाया है, मीट नहीं है, सॉरी। तो मैंने उसके लिए लजीज़ा का ये कढ़ाई फ्राई मीट मसाला यूज़ किया है, ठीक है। और जैसे मैंने ये इसकी तरकीब मैंने यहाँ से नहीं ली, वरना मैंने इसका सिर्फ मसाला यूज़ किया है और इसका मसाले का टेस्ट बहुत मज़े का है। अगर आपने ट्राई किया होगा तो नीचे कमेंट्स में बताइए, नहीं ट्राई किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रियली क्विक रेसिपी है ये, और आपको ज़्यादा टाइम किचन में भी ठहरना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये देखें, मैंने जो था ना, मेरा जो चिकन था, ठीक है, ये देखें, चिकन को वॉश कर लिया। वॉश करके जो अदरक, लहसुन और थोड़ा सा प्याज, इन चीज़ों को पेस्ट बना लिया, ठीक है। पेस्ट बना के मैंने ये चिकन में डाल दिया। चिकन में डाल के और साथ में मैं आपको अपना तरीका बता रही हूँ, मैं इस मसाले का तरीका नहीं बता रही हूँ, वरना मैंने मसाला यूज़ किया, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये मसाला मैंने यूज़ किया है, ठीक है। तो अच्छा जी, फिर मैंने इसका ये हाफ़ पैकेट, क्योंकि मेरे पास ऑलमोस्ट हाफ़ पाउंड था जो चिकन जो मैंने डाला है ना, जिसको मैंने बना रही हूँ, जिसको वो चिकन बिल्कुल ऑलमोस्ट हाफ़ पाउंड था, तो इसलिए मैंने पूरा पैकेट नहीं यूज़ किया, मैंने हाफ़ पैकेट इसका यूज़ किया, इस मसाले का। मसाले में 2 पैकेट आते हैं, तो मैंने 2 पैकेट में से भी एक का हाफ़ यूज़ किया है। और मुझे ज़्यादा मसाला भी नहीं चाहिए था, वरना बस मुझे उसकी थोड़े से मज़ेदार से टेस्ट के लिए मैंने उस मसाले को यूज़ किया है, ठीक है। और वैसे क्विक रेसिपी है, आपको और चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। आपको अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए और वो पेस्ट के साथ आपको थोड़ा सा पानी ऐड करना है इसमें, और इसके साथ मसाला ऐड करके इसको पकने दें। जब तक ये पक जाएगा, बिल्कुल पानी ड्राई हो जाएगा ना, तो आप उसके पानी को ख़त्म करके ना, ये देखिए बिल्कुल चिकन ने भी अपना थोड़ा सा ऑयल छोड़ दिया है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए ना साइडों से, ठीक है ना। तो अब मैं इसमें क्या डालती हूँ, मैं अभी आपको दिखा जी। ये जो रेसिपी है सिर्फ मेरे स्टाइल में, ना कि किसी और के स्टाइल में, मैं अपने स्टाइल में बता रही हूँ कि कैसे बनाती हूँ मैं और कैसे बना रही हूँ, और क्यों ये क्विक रेसिपी है और क्यों इतनी मज़े की बनेगी। ये देखिए, मैंने दही डाला, ठीक है, और ये मैंने लहसुन और टमाटर डाला, सॉरी, हरी मिर्च और टमाटर डाला, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं और तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मैं भून लूँगी। और भूनते जैसे ये थोड़ा सा ऑयल छोड़ देगा ना, तो ये मेरा सालन रेडी है। और ये चिकन कढ़ाई फ्राई मीट है, ठीक है ना, कढ़ाई फ्राई मीट है, और मेरा मीट नहीं है, मेरा चिकन है, तो ये फ्राई चिकन है, ठीक है। तो अब देखते हैं ये कैसे बनता है। कैसे क्या बनता है, मैंने आपको इसकी रेसिपी और इतनी क्विक सी रेसिपी बता दी है। अगर आपने साथ में और भी काम करने हैं तो और भी काम कर सकते हैं, ना कि सिर्फ एक ही चीज़ को लेके बैठे रहें और उसको हम वो करते रहें। तो इसलिए आप इसमें चिकन में सारी चीज़ें डाल के इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप दें, क्योंकि अंदर से भी मीट गल जाएगा, फिर वो सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। और जब तक ये इसका पानी ड्राई होगा, तब तक के लिए आप अपने दूसरे काम कर लें। और जैसे आप ये पानी ड्राई हो गया, फिर आप इसको भूनने का प्रोसेस है, उसके लिए आपको 2 मिनट के लिए आपको इसके पास खड़े रहना है। उसके अलावा आपको इसके पास खड़े नहीं रहने की ज़रूरत है जी। ये देखें, ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, अब ये पक रही हैं, ठीक है। जैसे ये पकते पकते इसका दही का जो है वो थोड़ा सा टेक्सचर जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो ये दही के साथ भुना भी जाएगा। मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला, ये ऑयल के बगैर मैं यूज़ करी हूँ, क्योंकि अगर आपने दही डालना है ना, तो आपको ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर अगर कोई ऑयल के बगैर पसंद करता है, अगर आपने ऑयल डालना है तो आपकी अपनी चॉइस है, थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं, वरना मैंने नहीं डाला, क्योंकि मैं इसको दही में ही भूनूंगी और फिर मैं इसी में रहने दूंगी, इसमें ऑयल नहीं डालूंगी। ये देखिए, ठीक है, ये पक रहा है ना, तो जैसे पकता है दूसरी शक्ल भी फिर दिखाती हूँ। और फिर मैंने गार्निश के लिए धनिया लिया है और ये पक रहा है। अगर तो आप डाइट कर रहे हैं ना, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें ऑयल नहीं है और ये प्रोटीन, भरपूर प्रोटीन है। ऑफ कोर्स चिकन है तो भरपूर प्रोटीन ही होएगी। तो उसके अलावा जो दही डाला है, तो दही का भी वो सिर्फ घी रह जाएगा,
तो बाकी मसाला बन जाएगा। तो दूसरा आप ये कर सकते हैं कि इसको आप सैलड बनाएं, बड़ा मज़ेदार से सैलड बनाएं, क्यूकम्बर, लेटस और उसके अलावा टमाटर काट लें अगर आपकी चॉइस है। उसमें आप स्प्राउट डाल सकते हैं, उसमें आप क्या नाम है उसका, ओ माय गॉड, ब्रोकली डाल सकते हैं। कुछ भी आप सैलड लें, सादा सैलड लेके उसके ऊपर ये डालें, ठीक है ना। फिर इसको उसके साथ खाएं, ओह बहुत मज़ा आएगा। ये मैं आपको अपनी डाइट की रेसिपी बता रही हूँ। अगर आप कहते हैं ना कि आप देसी खानों के बगैर नहीं रह सकते, आप डाइट नहीं कर सकते, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, या अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। अगर आप कहते हैं ना कि आप देसी खानों के बगैर नहीं रह सकते, तो फिर उसके लिए आप ऐसे भी डाइट कर सकते हैं। डाइट में आपको हेल्दी खाना है, ना कि बिल्कुल खाने छोड़ देने। अगर आप हेल्दी खाएंगे ना तो आप वेट भी लूज़ कर लेंगे और दोबारा से ये ऐसे चढ़ेगा भी नहीं कि जैसे आपने डाइट छोड़ी फिर से वही वेट हो गया, ठीक है ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं, रोटी नहीं खाएं इसके साथ सैलड खाएं, और कोई भी सैलड बनाएं ना तो उसके साथ सैलड के साथ वो खाएं, क्योंकि फिर आप देसी खानों के स्वाद भी साथ साथ ही लेते जा रहे हैं और डाइट भी आपके साथ ही चल रही है ना। तो ऐसे करके आप इसको डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा है कि मैं डाइट भी कर सकती हूँ, मैं डाइट भी करती हूँ, मैं सैलड भी खाती हूँ, मैं सब कुछ खाती हूँ। मेरा जो सालन मज़ेदार से बने होते हैं ना, मेरा दिल करता होता है कि वो मैं सालन ज़रूर खाऊं। ये देखें कितना मज़ेदार सा ऑयल छोड़ दिया इसने। ये जो मैंने सिर्फ दही डाला, इसमें ऑयल नहीं डाला था, मैंने आपको बताया ना दही डाला। तो ये देखिए, अगर आपकी चिकन जो थी वो चिकनी थी तो वो ऑयल छोड़ देगी, और इवन अगर आपके पास जो दही है वो ज़्यादा उसके था बटर नहीं निकाला होगा तो वो दही भी बड़ा मज़ेदार सा ऑयल छोड़ देता है। देखिए ना, ये बिल्कुल ऑयल छोड़ दिया इसने। अब मैं इसमें धनिया डालती हूँ। ये देखिए, मैंने अभी इसमें धनिया डाल दिया है, तो ये आमोस गार्निश रेडी हो गया। अब इसमें प्लेट में निकालती हूँ। जैसे इसको प्लेट में निकालती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है, वरना बहुत मज़ेदार सी शक्ल नज़र आ रही है और स्पाइसी भी नहीं है इतना। सो गुड, ठीक है। तो अभी दिखा जी, ये देखिए बड़ी मज़ेदार सी शक्ल नज़र आ रही है इसकी। और अगर आपकी चपाती रेडी है तो गरम गरम इसको चपाती के साथ खाएं और इन्जॉय करें। और तब तक मुझे दिमाग में याद रखें, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, जब तक के लिए मैं नई वीडियो नहीं बनाती। अब नई किसी और रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बड़ी मज़ेदार सी क्विक सी रेसिपी मैंने आपको बता दी है, स्टेप बाय स्टेप भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी इंशाल्लाह। और अगर आपको कोई और नई रेसिपी ट्राई करनी है तो उसके लिए मुझे ज़रूर बताइएगा, फिर मैं वो आपको बना के दिखा सकती हूँ। तो ये भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये क्लोज़र लुक है, बहुत मज़े की बनी है। और मैंने अभी टेस्ट भी किया, इसका मसाला बहुत मज़े का था। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आएगा। तो मैं भी आपको बताऊंगी कि ये कैसा बना था, मेरे हस्बैंड को कैसा लगा। और आप इसको ट्राई करेंगे तो फिर मुझे भी ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये चिकन कढ़ाई कैसी बनी। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तो सॉरी, और मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।